अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रिंग नेक बेबी पैरेट को किस तरह से हैंड फीड करवाई जाए। देखें, असल चीज़ ये नहीं है कि आपने बस सिरिंज में भरा इनका जो भी खाना है, ठीक है, जो भी सेरेलैक या जो भी आप फीड दे रहे हैं वो आप लोगों ने भरा और इनको करवा दिया। असल चीज़ तो ये है कि आपका बेबी पैरेट एक्टिव हेल्दी भी रहे, उसको फीड आसानी से हज़म भी हो जाए। तो बात सारी ये है कि आपका बेबी पैरेट अगर 30 दिन का है तो उसको कितनी फीड करवानी है, अगर 15 दिन का है तो उसको कितने ml फीड करवानी है, दिन में कितने टाइम फीड करवाने हैं, ये इसमें असल जो है ना गेम है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों का बेबी पैरेट हेल्दी एक्टिव भी रहेगा और उसकी ग्रोथ भी सही होती रहेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, ये बेबी पैरेट्स हैं, ये तकरीबन 30 दिन के हैं, 28 से 30 दिन इनकी उम्र है। तो मैं इनको 3 टाइम फीड करवा रहा हूँ 20 ml। अगर मैं देखूंगा कि ये 20 ml फीड जो है वो सही से हज़म नहीं कर रहे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, जितना इनको लगाना चाहिए उससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो फिर मैं उसको 18 ml या 15 ml कर दूंगा। अभी ये 20 ml फीड बिल्कुल सही लेते हैं, सही डाइजेस्ट करते हैं, तो मैं इनको 20 ml फीड करवा रहा हूँ। जब ये 15 दिन के थे तो मैं इनको 15-15 ml जो है ना वो फीड करवा रहा था, ठीक है। जब मैंने लिए तो तकरीबन ये 15 से 18 दिन के थे उस टाइम पे, तो मैं इनको 15 ml फीड करवा रहा था। जब मैंने देखा कि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं और इनको अब ज़्यादा फीड की ज़रूरत है, तो मैंने इनको 20-20 ml फीड करवाना शुरू कर दी। तो आप लोगों को इस तरह से इनको मॉनिटर करना है कि आपका बेबी पैरेट ना सही तरह से फीड को हज़म कर रहा है नहीं कर रहा, उसी हिसाब से आप लोगों को ml बढ़ाने या कम करने हैं। अच्छा, जब भी आप फीड बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो पानी आप लेंगे वो थोड़ा सा नीम गर्म हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी इनका जो है वो नुकसानदेह है, और बिल्कुल ठंडे पानी में भी आप लोगों को फीड नहीं बनानी। फीड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल एक बच्चे को खिलाते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा घरों में सेरेलैक बनता है, थोड़ा गाढ़ा बनता है। तो अगर आप सेरेलैक फीड करवा रहे हैं या कोई आप लोग जो है वो चने की दाल का बेसन वगैरह यूज़ करवा रहे हैं, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम रखें, ठीक है। वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए जब आप लोग बना रहे हो। और अगर आप लोग इनको एग्जैक्ट की फ़ीड यूज़ करवा रहे हैं या कोई और अमेज़ॉन वगैरह की फ़ीड यूज़ करवा रहे हैं, तो आप उसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका ज़्यादा असर नहीं करता, ठीक है। तो इन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 40 ml पानी। जब मैं गर्म पानी मैंने किया था एक छोटी देगची में, तो मैंने उसमें से ये भर के इस तरह से और पानी निकाल लिया था 40 ml। इससे क्या है कि मुझे लिमिटेड जो मुझे फ़ीड बनानी है उतनी फ़ीड बनेगी, मेरा एक्स्ट्रा जो है वो नुकसान नहीं होगा कि मैं उसमें एक्स्ट्रा फ़ीड बना दूं और बाद में वो बच जाए। तो जितनी मुझे फ़ीड बनानी है उतना ही मैंने जो है वो पानी ले लिया। साथ में मैंने क्या करा है, ये सेरेलैक ले लिया है जो बच्चों का आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को जो है ना चावल या गंदम लेना है, कोई 3 फ्रूट वगैरह मत लिएगा क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पीसेज होते हैं, तो आप लोग चावल या गंदम का लेना। अच्छा, जितना आप लोग ये मिलाएंगे ना सेरेलैक, उतना ही आप लोगों को बेसन मिलाना है, ठीक है। चने की दाल का आप बेसन ले लें और सेरेलैक ले लें। जितना आप ये मिलाएंगे, मिसाल के तौर पे आप 1 टेबल स्पून सेरेलैक मिला रहे हैं, तो आप 1 ही टेबल स्पून जो है वो चने की दाल का बेसन मिलाइएगा। अब मुझे तो आइडिया है कि इनको किस तरह से मिलाना है, तो मैं इसको मेजर नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें इस तरह से ये सेरेलैक डाल दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ठीक है, जब बनाते रहेंगे तब तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप अचानक से ज़्यादा डाल दें और फिर वो थिकनेस उसकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये मैंने हल्का हल्का यूँ मिक्स कर दिया। दूसरा, अब मैं इसमें लूँगा ये बेसन, ठीक है, ये मेरे पास बेसन है, ये मैंने इसमें 1 स्पून डाला और ये मैंने इसमें दूसरा स्पून डाला। अभी मैं थोड़ा कम डाल के चेक करता रहूँगा, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें और मज़ीद मुझे बेसन ऐड करना है, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा पतली है, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा ताकि आप लोगों का फार्मूला जो बन रहा है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से जो है ये बेसन और सेरेलैक मिक्स हो गया, सही है। और ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर ख्याल रखनी है कि जब भी बेसन या सेरेलैक आप लोग बनाएं तो इसके अंदर जो है ना वो मोटे मोटे से रह ना जाए, ठीक है। तो अच्छी तरह चमचे से यूँ दबा के चेक कर लिएगा और यूँ उठा के एक दफ़ा इस तरह से कर लिएगा ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने, सही है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी सिरिंज है,
और ये 20 ml की सिरिंज है, ये मिट गया है, इसके ऊपर धोता हूँ मैं तो इस वजह से मिट गया है। ये पूरी यहाँ तक जो है ना 20 ml की है, तो मैं इसको 20-20 ml दोनों को करवाता हूँ। इसके अंदर 40 ml का फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैं भर लेता हूँ, ये मैंने 20 ml फार्मूला भर लिया, ठीक है। अब देखें ये खुद ही मांग रहा है, ठीक है। ये एक्टिवनेस की निशानी, ये देखें ये खुद ही मांग रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, इस तरह से बेबी पैरेट को रखें और बेबी पैरेट की जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये इसके मुंह में थोड़ा सा इसकी कचरा चला गया। खैर, ये जो बेबी पैरेट की लेफ़्ट साइड है, यहाँ से आप लोगों को ये सिरिंज इंसर्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना इसके अंदर उतारनी है। एकदम से आप लोग प्रेशर से अंदर मत कर दिएगा, ठीक है। इस तरह से बेबी पैरेट को पकड़ा, ये खुद ही जो है ये अंदर लेकर गया। आप लोगों ने इस तरह से रख के और स्लो 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 फीड अंदर उतारनी है। देखें आराम आराम से। अगर ये ज़रा सा भी झटका मारे और पीछे की साइड ना, ये देखें अब इसने ज़रा सा इस तरह से किया कि इसको अभी फीड और नहीं चाहिए, तो मैंने रोक दिया ताकि ये उस फीड को आसानी से अंदर ले जाए। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से करवाया है, क्योंकि अक्सर पैरेट जो है ना वो फीड लेते लेते पीछे को हटते हैं, तो आप लोग उसी टाइम जो है ना उसको छोड़ दें, इनको रिलैक्स रहने दें। अब मैं इसको अगर दोबारा से ये फीड करूँगा ना, ये देखें ये फिर मांग रहा है। तो इसी तरह से मैं इसको ये पैरेट की लेफ़्ट साइड से ये अंदर लेकर गया और ये बची हुई फीड मैंने इसको ये अंदर उतार दी। अब देखें आप लोगों ने जब फीड कराया है तो इसके ये जो क्रॉप है ना, ये इसके अंदर ये फीड आ गई, देखें माशाल्लाह से। अब ये 20 ml फीड जो है ना इसकी रात तक आराम से चल जाएगी जब इसका 3rd फीड का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद ओवरनाइट में इसको कोई भी जो है ना मिडनाइट में कोई फीड नहीं करवाता, बस सुबह दोपहर और रात। अब इसने फीड जो है वो अच्छी तरह से ले लिया। अब देखें ये सही से जाके बैठ गया। अब है इस वाले पैरेट की बारी, ठीक है। फीड को दोबारा से हल्का सा मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी उसके पार्टिकल्स हैं ये मिक्स हो जाएं। और फिर अपने दूसरे वाले पैरेट को भी फीड करवाते हैं, सही है। इसको मैं किसी चीज़ से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे उठाने में इसको आसानी हो। और ये मैंने ले ली 20 ml फीड। अब देखें मेरी फीड कुछ भी ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि मैंने नाप के जो है ना इसमें 40 ml पानी डाला था, ठीक है, और उसी हिसाब से फ़ीड बनाई है। अब मेरी फ़ीड इसमें बिल्कुल ज़ाया नहीं हुई। 20 ml इसको करा दिया, अब 20 ml की इसकी बारी है, ठीक है। हम वज़न लेना है सेरेलैक और आपको बेसन, और इनको मिक्स कर लेना है नीम गर्म पानी में, ठीक है। अभी इसका ये जो क्रॉप है इसके अंदर फीड नहीं है, ठीक है। हल्की फुल्की सी जो बची कुची होगी वो होगी। ये देखें ये बिल्कुल खाली है, यहाँ से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये देखें ये सब खाली है, सही है। इसको भी इसी तरह से मैंने लेफ़्ट साइड से ये इंसर्ट किया राइट साइड की तरफ, और ये हल्के हल्के करके अंदर उतार ली, ठीक है। ये देखें अगर पैरेट ज़रा सा भी रेजिस्ट करता है, इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है सिरिंज को, तो मैं फ़ौरन से हटा देता, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में दोनों ने आराम से फीड कर ली, ठीक है। माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव हेल्दी चल रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इनका ख्याल रखता रहा और इनको ओवर फीड नहीं करवाई, फीड की थिकनेस का ख्याल रखा, तो ये आसानी से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये देखें, सही है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ठीक है, जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।